बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं एक जगह जो सिर्फ़ एक म्यूज़ियम नहीं बल्कि हमारी फ़िज़ाओं की शान का निशान है, PAF म्यूज़ियम। और इस सफ़र में मेरे साथ हैं मेरे वालिदैन जो इस कहानी का एक हिस्सा भी हैं। इस म्यूज़ियम में बग़ैर फ़ैमिली दाखिले की इजाज़त नहीं है। आपने शुरू में देखा होगा कि कुछ बसेस खड़ी थी जो कि बॉयज़ की बसेस थी। शायद इन बॉयज़ को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि PAF म्यूज़ियम आमतौर पर फ़ैमिलीज़ के लिए ही होता है। खैर, म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी कुछ देखने को है। पुराने फाइटर जेट्स, हथियार और मुख्तलिफ गैलरीज जहां एविएशन की तारीख दिखाई गई है। आप देख सकते हैं सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और टिकट परचेज़ करते हैं। यहाँ पर टिकट मेंशन की गई हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ही हम म्यूज़ियम में दाखिल होते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा आवाम मौजूद है। हर तरफ लोग घूम रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ बच्चों के साथ आई हैं और जोशो खरोश के साथ जहाज़ों और तारीखी नमूनों को देख रहे हैं। म्यूज़ियम गिफ्ट शॉप का कंप्लीट टूर मेरे दूसरे ब्लॉग में है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप इजीली देख सकते हैं। म्यूज़ियम का माहौल नहायत दिलचस्प है। हर तरफ तारीख के रंग बिखरे हुए हैं और लोग तजस्सुस के साथ मुख्तलिफ हिस्से देख रहे हैं। यहाँ मौजूद हर चीज़ माजी की एक कहानी बयान कर रही है और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस खूबसूरत जगह का एक मुकम्मल तजुर्बा दें। कुछ नौजवान अपनी तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हैं जबकि बुज़ुर्ग सुकून से तारीख में झांक रहे हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आर्चिव गैलरी की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं म्यूज़ियम की दिलकशी और ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही है। ये वाकई दिलचस्प जगह है जहाँ तारीख अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। ऐसा लगता है कि ये जगह हर उम्र के लोगों के लिए कशिश रखती है और शायद यही वजह है कि यहाँ इतनी ज़्यादा रौनक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्चिव गैलरी को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही हम आर्चिव गैलरी में दाखिल होते हैं एक दिलचस्प और तारीखी माहौल हमें अपने शहर में जकड़ लेता है। आप बस यहाँ का वाइब्रेंट एनवायरनमेंट चेक करें। इसके दाएं जानिब देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के एयरक्राफ्ट मॉडल्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। हर मॉडल की अपनी एक स्टोरी है, लोग इन्हें बहुत तजस्सुस से देख रहे हैं। JF-17 थंडर फाइटर जेट पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका प्रोजेक्ट है जो अपनी ताकत, स्पीड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मज़ीद आगे बढ़ें तो एक और मुनफरिद चीज़ नज़र आती है। ये भारतीय पायलट अभिनंदन के तबाहशुदा तैयारे का कुछ हिस्सा है जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत है। यहाँ पर लोग इस तारीखी लम्हे को याद करते हैं और तस्वीरें बनाते हैं। इसे आगे बढ़ते हैं तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की झलकियाँ इनके पासपोर्ट और सफरी दस्तावेज़ात में महफूज हैं। इनके 1947 के ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट पर इनकी तारीख पैदाइश 25 दिसंबर 1876 दर्ज है जो कि सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा है। दिलचस्प बात यह है कि कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 13 माह तक ब्रिटिश पासपोर्ट ही इस्तेमाल किया और इस दौरान किसी गैर मुल्की दौरे पर नहीं गए। ये एयरक्राफ्ट वाइकिंग 1 भी कहलाता है। इस एयरक्राफ्ट में एडिशनल नेविगेशन एड्स और VIP कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के साथ इंटरनल लेआउट भी था। ये एयरक्राफ्ट पहली बार अगस्त 1946 में उड़ा और 1948 में PAF के यूज में आया। इसमें 2 पिस्टन इंजन्स थे, हरकुलिस 634-14 सिलेंडर रेडियल एयर कोल्ड इंजन जो कि 2x 1690 हॉर्स पावर थ्रस्ट जनरेट कर सकता था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 263 मील पर हावर थी और ये 23,300 फीट की बुलंदी तक जा सकता था। ये वाइकिंग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पर्सनल यूज में था जब तक उनका इंतकाल 11 सितंबर 1948 को नहीं हो गया तो उनका आखिरी सफर कोयटा से कराची तक हुआ। ये है पाकिस्तान की वो शान जो अपनी जान कुर्बान करके मुल्क का दिफा करते रहे। सर राशिद मिन्हाज जिन्होंने अपनी शुजाअत से दुश्मन के हौसले पाश कर दिए और एयर मार्शल नूर खान जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। यहाँ आप इनका यूनिफॉर्म देख सकते हैं और दूसरी फौजी अशिया भी देखी जा सकती हैं। ये तमाम चीज़ें उनकी याद को ताज़ा करती हैं और हमें उनकी कुर्बानियों का एहसास दिलाती हैं। ये हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर जो पाकिस्तान एयर फोर्स के एक काबिल और तजर्बाकार अफसर हैं। इनका किरदार PAF को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम रहा है। इसके अलावा इस जगह पर आप वॉर ऑफ हीरोज़ की तस्वीर भी देख सकते हैं।
जो उन शहीद और गाजियों की याद दिलाती हैं जिन्होंने मुल्क के लिए जान की कुर्बानी दी। अब मैं आपको आर्चीव गैलरी के फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों का काफ़ी रश लगा है। ये जगह PAF की तारीख और इसकी अजीम अफसरों की यादगारी से भरी हुई है। जैसे ही आप यहाँ आते हैं आपको मुख्तलिफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मॉडल्स, यूनिफॉर्म और फौजी मेमोरेबल्स नज़र आएंगी। यहाँ लोग दिलचस्पी से हर एक चीज़ को देख रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स की अजीम विरासतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस गैलरी के फर्स्ट फ्लोर का जायज़ा लेते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, सबसे पहले आप यूनिफॉर्म पहने हुए स्टैचूज़ देख सकते हैं। ये स्टैचूज़ PAF के शुजात अफसरों और जवानों की नुमाइंदगी करते हैं। सच में इन स्टैचूज़ को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये असल फौजी अफसर हैं जो हमेशा ड्यूटी पर मुकर्रर हैं। यूनिफॉर्म की हर तफसील बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है, जो PAF की डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म को बेहतरीन तरीके से उजागर करती है। ये वो हथियार हैं जो पाक फ़िज़ाइया के ज़रिए इस्तेमाल रहे और इनके ज़रिए हमारे बहादुर हवाबाजों ने दुश्मन का मुकाबला किया। ये हथियार भारतीय फ़ौज से सिंध में पाक और भारत जंग के दौरान कब्जे में लिए गए थे। ये न सिर्फ हमारी तारीख का एक अहम हिस्सा है बल्कि बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों की याद भी दिलाते हैं। ये फहरिस्त इन सरबराहान की है जिनके दौर में पेशावर में वाक़या एयर हेडक्वार्टर्स में मखसूस फर्नीचर इस्तेमाल में रहा। अपनी क़यादत के दौरान एयर हेडक्वार्टर्स पेशावर में खिदमात अंजाम दी 1947 से 1985 तक। इस जगह पर आप कई अजीम अफसरों की तस्वीर भी देख सकते हैं जो PAF की तारीख का अहम हिस्सा रहे हैं। ये तस्वीर उनके कारनामे, ब्रेवरी और फौज के लिए उनकी कुर्बानियों को याद दिलाती हैं। ये तमाम तस्वीरें पाकिस्तान एयरफोर्स के शानदार माजी को बयान कर रही हैं। मैंने PAF म्यूज़ियम और आर्चीव गैलरी का एक डिटेल्ड व्लॉग बनाया है जिसमें मैंने हर एक चीज़ को तफसील से कवर किया है। अगर आप इस जगह को और गहराई से देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पूरा व्लॉग एंजॉय करें। यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक है और सबको देखकर ये महसूस होता है कि लोग हिस्ट्री से गहरा लगाव रखते हैं। हर कोई बड़ी तवज्जो से हर चीज़ देख रहा है, जैसे वो पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार तारीख का हिस्सा महसूस कर रहा हो। ये वो तारीखी फ़्लाइट सूट है जो 1958 तक पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स इस्तेमाल करते रहे। इसमें ख़ास तौर पर मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए फिर कोट, ऑक्सीजन मास्क और हिफाजती चश्मे शामिल थे। ये वर्दी हमें पाक फ़िज़ाइया के इब्तदाई दौर की याद दिलाती है। इनके साथ ही वो घड़ियाँ भी रखी गई हैं जो इस दौर के पायलट्स अपने हाथ में पहनते थे। और यूं हमारा आज का सफ़र PAF म्यूज़ियम में मुकम्मल होता है। यहाँ हर चीज़ एक कहानी सुनाती है, एक तारीख बयान करती है। ये जंगी तैयारे जो कभी आसमान में दुश्मन के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहे, ये पायलट्स के यूनिफॉर्म्स जो बहादुरी और हौसले की इलामत हैं, और वो घड़ियाँ जो उन लम्हों की गवाह हैं जब हवाबाजों ने मुल्क के खातिर वक्त की कैद से आज़ाद होकर अपनी जानें दांव पर लगाईं। यहाँ न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के पुराने और जदीद तैयारे देखने को मिलते हैं बल्कि कायद-ए-आज़म का जहाज़ भी महफूज रखा गया है जो हमारी तारीख का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा विंटरलैंड भी म्यूज़ियम के अंदर ही कायम है जहां आप बर्फानी माहौल का मज़ा ले सकते हैं। मैं विंटरलैंड पर पहले ही एक तफसीली व्लॉग बना चुकी हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूंगी ताकि आप इसे भी देख सकें। PAF म्यूज़ियम की आर्चीव गैलरी के बाहर बहुत खूबसूरत फूलों का हसीन नज़ारा देखने को मिलता है। हर तरफ खिले रंग बिरंगे फूल हैं जो इस जगह की शान और इज्जत को और बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ा तारीखी विरसा है जो पाकिस्तान एयरफोर्स की शोहदा की कुर्बानियों को याद दिलाता है। खासकर 1971 के जंग के शोहदा का एक जबरदस्त डिस्प्ले यहाँ मौजूद है जो उनके जज्बे और वफादारी को बयान कर रहा है। और अब हम फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा और मैंने जो भी देखा वो बिल्कुल वैसे ही आपको बता दिया जैसे महसूस किया। मैं इस म्यूज़ियम की प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रही, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ।
अब हम कॉफ़ी एंड टी स्टॉल पर आ गए हैं। यहाँ का सिस्टम कुछ इस तरह है कि जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको एक टोकन दिया जाता है। फिर जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाता है तो आप टोकन रिटर्न करते हैं और अपना ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ चाय और कॉफ़ी ही नहीं बल्कि हर तरह का फास्ट फूड भी अवेलेबल है। चाय के अलावा मैंने बहुत कुछ खाया पिया और पूरा मज़ा लिया, लेकिन अम्मी अब्बू के साथ वक्त इतना खूबसूरत गुजरा कि कैमरा निकालने का दिल ही नहीं किया। बस एक ख्वाहिश थी कि उनके साथ बैठकर बातें करती जाऊं और उनकी हर बात को सुनती जाऊं। कभी कभी कुछ लम्हे सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, ना कि कैप्चर करने के लिए, और ये वक्त बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ पर राइट टिकट लिस्ट दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे पब्लिक का रश भी बढ़ता जा रहा है। लगता है लोग सिर्फ हिस्ट्री एक्सप्लोर करने नहीं बल्कि इवनिंग का मज़ा लेने भी यहाँ पर आते हैं। ये इवनिंग व्यू तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आपको भी मस्ट विज़िट यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत और लाइवली लग रहा है। अगर आप किसी अच्छी जगह बैठकर रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन स्पॉट है। म्यूज़ियम की रोशनियां भी जल चुकी हैं। ये जगह सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं बल्कि एक फैमिली फ्रेंडली स्पॉट भी है, जहां आप तारीख को महसूस करने के साथ साथ एक अच्छा वक्त भी गुजार सकते हैं। ये म्यूज़ियम सिर्फ माजी की एक झलक नहीं बल्कि एक सबक भी है कि हमारी एयरफोर्स ने कैसे हर मुश्किल वक्त में मुल्क का दिफा किया। यहाँ आकर एहसास होता है कि जो आराम और सुकून हमें आज मुयस्सर है वो कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक नए मकाम और एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।